है तो भोजन की पंगतों में कुछ लोग भोजन कर रहे होते हैं और कुछ लोग एक हाथ से भोजन कर रहे होते हैं और एक सायंकाल का इंतजाम कर रहे होते हैं। हाँ, शाम का भी तो इंतजाम करना है ना। एक हाथ से भोजन करते हो, दूसरे हाथ से जेब में रखते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जिसके पास सुबह भोजन करके शाम को नहीं है, वो अगर ऐसा करे तो ठीक है, तब तो बात समझ में आती है कि उसके पास है नहीं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक राम को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि खा भी रहे हैं और हाथ में लेकर भाग भी रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे प्रभु अपने लिए नहीं लेके भाग रहे, अपितु उन सबके लिए लेकर के भाग रहे हैं जो मेरे राम की झूठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनमें एक है काकभुशुंडी जी महाराज। जय हो, जय हो। काकभुशुंडी जी सामने खड़े देख रहे हैं, अब मेरे प्रभु कब आएंगे और कब मैं इनका झूठन पा सकूंगा। इतने में मेरे प्रभु ने काकभुशुंडी की उस भावना को समझा, हाथ में टूक लेकर के दौड़ लगाई। काकभुशुंडी जी ने मौका देखा, प्रभु उस टूक को ऐसे मुंह में लेके पाने ही वाले थे। इतने में काकभुशुंडी जी आए और उस टूक को छुड़ाने के चक्कर में ठाकुर जी के मुख में ही प्रवेश कर गए। मुख में पहुंच करके उधर में पहुंच गए और उधर में पहुंच करके मेरे प्रभु के समस्त त्रिलोकी का दर्शन आज काकभुशुंडी जी महाराज ने कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए इस समय पर काकभुशुंडी जी भगवान शंकर के द्वारा दिए गए उस श्राप को अपने लिए श्राप नहीं अपितु वरदान मांगते हैं, जो भगवान शंकर ने कहा था कि मूर्ख, तू कपटी है, तू बैठ करके मेरी पूजा कर रहा है, तेरे गुरु तेरे समीप आए और तू सोच रहा है कि गुरु की तू अवज्ञा कर देगा और मैं तुझ पर प्रेम लुटा दूंगा। तू गलत है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जैसे तेरा मन काला है ऐसे ही तेरा तन भी काला हो जाए। गुरु द्रोही के मुख से, ध्यान से सुनना मेरी एक बात, ये प्रसंग आया है बीच में इसलिए आपको बता रहा हूं। काकभुशुंडी जी महाराज पहले कौवा नहीं थे, पहले सामान्य मनुष्य थे, लेकिन एक बार गुरु का द्रोह कर दिया और गुरु के द्रोह के कारण भगवान शंकर ने उनको श्राप दे दिया और श्राप देकर कहा, तेरा मन काला है, तू भले ही पूजा में बैठा था, लेकिन अगर गुरु पास आ जाए तो शिष्य का सबसे पहला धर्म यह होता है कि किसी भी पूजा को छोड़ करके पहले गुरु का चरण वंदन करे। लेकिन तेरा मन इतना काला हो गया है कि तूने गुरु की अवज्ञा करी, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मन के साथ साथ तेरा तन भी काला हो जाए। और गुरु द्रोही के मुख से चाहे कितनी भी मधुर वाणी क्यों ना आ रही हो, लेकिन मेरे लिए वो कौवे जैसी कर्कश वाणी है जो अगर किसी के कान में पड़ जाए तो लोग पत्थर मार के उड़ा देते। इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कौवा हो जाए। तब गुरुजी ने ही कहा, नहीं 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 मेरे प्रभु, इस मेरे शिष्य को भोला है, नादान है, इतना बड़ा श्राप न दो, इसके श्राप को वरदान में बदल दो। तब मेरे प्रभु ने उसको वरदान दिया कि जब जब मेरे आराध्य, जब जब मेरे जगदीश का अवतार होगा, उनके दर्शन का सबसे पहला सौभाग्य तुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए आज जब काकभुशुंडी जी को मेरे राम के दर्शन का, उनकी झूठन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा से कहा, मेरे शंकर ने मुझको श्राप नहीं दिया अपितु त्रिलोकी का सबसे बढ़िया वरदान दे दिया है महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी मेरे प्रभु के बाल चरित्रों का बहुत सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते करते गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे प्रभु धीरे धीरे इन सभी बाल लीलाओं को करते करते धीरे धीरे बड़े हो गए। गुरु के पास गए, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के विद्या ग्रहण करी और कुछ ही समय में समस्त विद्याओं को ग्रहण करके लौट आए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई,
अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। मेरे प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए विद्या ग्रहण करने और बहुत ही शीघ्रता से सभी विद्याओं को ग्रहण करके वापस महल को लौट आए। गोस्वामी जी मेरे प्रभु की दिनचर्या का वर्णन कर रहे हैं। विद्या क्या है आप जानते हैं? विद्या किसे कहते हैं? हम सबको शांत रहने के लिए कह रहे हैं, समझिए मेरी बात। अपने ही बात करें तो फिर किसको कहें? अपना ही यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बात ना करें, ध्यान दें कथा पर। विघ्न तार टूट जाता। कहाँ चल रहे थे हम? हाँ, इसका मतलब श्रोता जागृत है। श्री राम कहो, बड़ी देर भाई। मुझे लगा कि कहीं आप सो ना गए हो तो पूछ लूं आपसे, जगह है, अच्छा है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु बहुत शीघ्रता से सभी विद्याओं को ग्रहण करके पुनः महल लौट आए और मेरे प्रभु की दिनचर्या जो है वह दिनचर्या यह बताती है कि विद्या किस तरह की होनी चाहिए। विद्या ग्रहण यदि कोई बच्चा कर रहा है, करके आ गया है, तो उसका आचरण बताता है कि उसने कैसी विद्या ग्रहण करी है। उसका व्यवहार बताता है कि इसने अभी तक जो पढ़ा वो वास्तव में ठीक था कि नहीं था। श्रीधाम वृंदावन में वर्तमान में गौड़ीय संप्रदाय के एक संत हैं, गृहस्थ संत हैं, कथावाचक हैं, श्री पुंडरीक जी महाराज। उनके पिताजी थे श्री भूति कृष्ण जी महाराज और उनके दादाजी थे श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। मैं एक बार उनकी कथा कहीं मुझे मिली थी तो सुन रहा था अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की कथा सुनते सुनते, तो उसमें एक विषय आया, शिक्षा का विषय। बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि शिक्षा तो वो थी जो मेरे राम ने और मेरे कृष्ण ने ग्रहण करी, जिसको प्राप्त करके हृदय में अहंकार नहीं हुआ। लेकिन आज की शिक्षा हम अपने बालकों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, बड़े बड़े विद्यालय विश्वविद्यालयों में भेजते हैं, और इतना ही नहीं अभी तो विदेशों तक भी भेजते हैं। लेकिन वही बच्चा जब विद्या ग्रहण करके अपने घर लौटता है तो अपने पिता को पिता मानने से मना कर देता है। मतलब राम को राम मानने से मना कर देता है। राम को ही कहता है कि मैं क्यों मानूं कि ये भगवान है। कृष्ण को ही कहता है कि मैं क्यों मानूं कि ये कृष्ण है, मैं तो इनको नहीं मानूंगा। अगर वास्तव में ये राम भगवान है तो प्रूफ करो। अब उस मूर्ख से यह कहा जाए कि तू तेरे पिता से कह रहा है कि वो प्रूफ करे कि वो तेरा पिता है। यदि अपने पिता से प्रूफ नहीं मांगा जा सकता कि क्या तुम मेरे पिता हो, तो जगत के पिता से भी प्रूफ मांगने का कोई अधिकार तुमको नहीं है। जैसे माता के कहने पर हम ये मान लेते हैं कि यही मेरा पिता है, ठीक उसी तरह गुरुजनों के कहने पर हमको ये मान लेना चाहिए कि ये जगत का पिता है। जैसे माता से कोई तर्क वितर्क नहीं करते, ठीक उसी तरह गुरुजनों से भी कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। मेरे राम आज अपनी जो विद्या ग्रहण करके लौटे हैं, उस विद्या को बता रहे हैं कि मैं कैसी विद्या ग्रहण करके लौटा हूं। राम के आचरण से पता चलता है। मेरे राम जब प्रातः काल उठते हैं तो उठकर के सबका वंदन करते हैं। आज के बालक जब प्रातः काल उठते हैं तो उठते ही जिस बिस्तर पर सोए थे उसी बिस्तर पर जग करके बैठ गए, और बैठे बैठे उसी बिस्तर पर उनको चाय या कॉफी चाहिए। हाँ। भूल गए सब प्रक्रियाओं को। जगते ही पहला नियम है कि आपको आपके कर दर्शन करने चाहिए, प्रभाते कर दर्शन। फिर हमको पृथ्वी का स्पर्श ऐसे 3 बार करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद। हे विष्णु पत्नी भूमि, मैं आप पर अपने चरण रख रहा हूं, मेरा कहीं दोष न हो जाए, इसलिए चरण रखने से पहले ही क्षमा मांगता हूं। लेकिन हम क्षमा तो कुछ नहीं मांगते, बस ऐसा ही कूद पड़ते हैं महाराज। हाँ,
ये प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी सनातन पद्धति नहीं है। पहले बालक जग करके ये सब प्रक्रिया करके तुरंत माता पिता के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करते थे। आज का बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है ना। यद्यपि मैं कोई इंग्लिश मीडियम का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं सदैव अपनी व्यास मंच से एक बात जरूर कहा करता हूं कि संस्कृत हमारी कौन है? माँ है। हिंदी हमारी कौन है? मौसी है। लेकिन अंग्रेजी हमारी कौन है? सौतेली माता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य, यथार्थ सत्य है ये बात। अंग्रेजी हमारी सौतेली माता है। सौतेली माता से प्रेम की उम्मीद तो कभी की ही नहीं जा सकती। बताइए क्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती। हाँ, सौतेली माता से केवल इतनी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि अगर माता नहीं है, सौतेली माता घर में है, तो हो सकता है समय पर तुमको भोजन दे दे, समय पर तुमको पानी दे दे, समय पर तुमको पहनने के लिए नए कपड़े दिला दे, इतना हो सकता है। लेकिन उस प्रेम की उम्मीद जो माता से हो सकता है, जो मौसी से हो सकता है, वो सौतेली माता से कभी नहीं की जा सकती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि संस्कृत आपको आध्यात्मिक बनाती है, हिंदी आपको सबसे प्रेम करना सिखाती है, संस्कृत कहती है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य मेरे भाई अथवा बहन है। लेकिन इंग्लिश नहीं कहती, अंग्रेजी कहती है कि ये पूरी पृथ्वी एक व्यापार मंच है, एक बाजार है, जिसमें हम अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं। जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद हमारा बालक डिस्को में जाकर के नृत्य करता है, नाचता है, उन्हीं के साथ जिनको हमारी संस्कृत कहती है कि इनको बहन कहो, इनको भाई कहो, उन्हीं के साथ हमारा आज का बालक, आज का युवान भाई अथवा बहन डिस्को में जाकर के अभद्र नृत्य करता है। क्यों? क्योंकि उसने संस्कृत नहीं पढ़ी। अगर उसने संस्कृत पढ़ी होती तो वो ये जानता कि पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहा प्रत्येक मनुष्य मेरा भाई अथवा मेरी बहन है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ये बालक नहीं जानते। ये बालक क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन्होंने उस विषय को जाना ही नहीं है। माता पिता की क्या भूमिका जीवन में होती है आज का बालक जानता ही नहीं है। क्यों जानेगा? कैसे जानेगा? हमने जनाया ही नहीं कभी उसको। हाँ बोल, क्या बात है? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये समझना चाहिए हमें। आज के बालक जानते ही नहीं कि हमारे जीवन में माता पिता का महत्व क्या है, भाई बहन का महत्व क्या है, गुरु का महत्व क्या है, साधु का महत्व क्या है, गौ का महत्व क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमने बालकों को जनाया नहीं। यहां बैठी ऐसी कितनी माताएं होंगी जिनके बालकों पर रामचरितमानस की एक चौपाई भी न पढ़नी आती होगी। बताइए पूरी ईमानदारी के साथ कि आप में से कितनों के बालक रामचरितमानस की चौपाई को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ सकते हैं? बताइए। मैं गीता की बात नहीं कर रहा, मैं भागवत की बात नहीं कर रहा, मैं कोई वेद के किसी ऋचा की बात नहीं कर रहा, मैं इस गोस्वामी जी की रामचरितमानस की बात कर रहा हूं जिसके शब्द बिल्कुल हिंदी में हैं, साफ साफ शब्द हैं। बताइए कितनों के बच्चे पढ़ सकते हैं? आपको कॉन्फिडेंस कितनों को? बताइए। किसी एक को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। एक हमारे भगवती जी ने हाथ खड़ा किया है। पढ़े, मैं वही कह रहा हूं, पढ़ना अलग विषय है। ये मंगल भवन अमंगल हारी, ये पढ़ना अलग विषय है। लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजीर बिहार, ये पढ़ना अलग विषय है। केवल बाँच देना उसको, ऐसे पढ़ देना कि मंगल लिख रहा है, भवन लिख रहा है, अमंगल लिख रहा है, हारी लिख रहा है, ये कह देना नहीं। अभी तो उसको उस तरह पढ़ना जिस तरह हमारे गुरुजन पढ़ते हैं, यह सही तरीका है।
ये कब सीखेंगे? ये तब सीखेंगे जब हमारे घर में रामायण पढ़ी जाएगी, राम कथा पढ़ी जाएगी। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज, पढ़ना तो छोड़ो, अधिकांश घरों में राम कथा है ही नहीं। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे एक पूर्वज गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में उन्होंने एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कर दी जो सनातन संस्कृति का द्योतक है, सनातन संस्कृति का आधार है महाराज। यह राम कथा पढ़नी न आए कोई बात नहीं, लेकिन हर घर में होनी तो अवश्य ही चाहिए। क्योंकि अगर घर में होगी तो जिन बालकों को आज पता नहीं है कि राम कथा क्या है, वो कल कभी ना कभी तो तुमसे पूछ ही लेंगे, ये क्या है, ये किताब क्या रखी है, क्यों रख रखी है। तो वो तुमसे पूछेंगे, उनकी जिज्ञासा होगी, तुम उनको बताओगे कि इसमें राम की कथा है। राम कौन थे? तुम उनको बताओगे कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे। कौन है ये? फिर तुम बताओगे कि वही है जिनको शंकर पूजते हैं। फिर पूछेंगे शंकर कौन है? शंकर वही है जो पार्वती के पति हैं। पार्वती कौन है? पार्वती वही है जो हिमालय की पुत्री है। हिमालय कौन है? हिमालय वही है जो पर्वतों का राजा है। अच्छा, क्या कोई पत्थर भी राजा हो सकता है? ये कथा कैसी? तब तुम उनको समझाओगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तब तुम उनको समझाओगे कि हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। हरि चाहे पत्थर को राजा बना सकता है, हरि चाहे राजा को पाषाण बना सकता है। तब तुम उनको समझाओगे। इसलिए होनी चाहिए घर में। आज का बालक, आज का युवान भाई बहन अपनी संस्कृति भूल गया है। जिन माता पिता के तुरंत जगते ही जिन माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हीं को कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ये क्या है? नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। जब तक बालकों के मुख से नमस्ते न निकले, राधे राधे न निकले, राम राम न निकले, तब तक सब बेकार महाराज। हाँ? हम जब यहां से जाते हैं ना रोज, मैंने कल भी, हम जब यहां से रोज जाते हैं तो सब लोग खड़े होकर देखते हैं ऐसे चारों। कोई खूब आंखें खोलकर देखते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, उनके अंदर भाव भी होते हैं, लेकिन मुख पर एक बार भी राधे राधे नहीं आता है। तो हम ही कहते हैं उनसे आगे से, राधे राधे भैया। हाँ, क्या करें? तुम न कहोगे तो कोई तो कहेगा। ये संस्कृति नष्ट हो गई, संस्कृति ही नष्ट हो गई साहब। लेकिन मेरे रघुनाथ संस्कृति के द्योतक हैं। मेरे रघुनाथ सनातन संस्कृति को उसके शिखर तक ले जाने वाले हैं। इसलिए उनकी प्रातः क्रिया का, उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के 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 रघुनाथा, करहि मातु पिता गुरु दावहि माता, मातु पिता गुरु दावहि माता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल
था प्रात काल उठी रघुनाथा प्रात काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता माता पिता गुरु ना वही माता मातु पिता गुरु ना वही माता माता पिता गुरु ना वही माता श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भाई मेरे राम प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन सबसे पहले माता फिर पिता फिर गुरु तीनों की चरण वंदना करते हैं, तीनों को साष्टांग दंडवत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने यह सब चरित्र तुमको कह सुना दिया, अब आगे और क्या सुनाओ। हाँ पर आगे सुनो। प्रभु अनेक बाल लीलाएं करते 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 विद्या प्राप्त करी बड़े हो गए। एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं अयोध्या राजा दशरथ जी के पास, और विश्वामित्र जी आकर के हाथ जोड़ करके राजा को अभिनंदन करते हैं। राजा साष्टांग दंडवत विश्वामित्र ऋषि को करते हैं और अपने महल में सादर बुलाते हैं। आसन पर विराजमान करके पद प्रक्षालन करते हैं, पैर धोते हैं। जिस जल से पैर धोए वही जल एक बर्तन में लेकर के फिर उस जल के सर्वत्र अपने पूरे महल में छींटे लगाते हैं। क्योंकि कोई साधु तुम्हारे घर में आ जाए तो उसके स्वागत केवल इतना नहीं होता कि आइए बैठिए, नहीं। अगर कोई साधु तुम्हारे घर में आया है तो उसका स्वागत ऐसा होना चाहिए जैसे स्वयं ब्रह्म तुम्हारे घर में आ गया हो। पहले भी गोस्वामी जी ने कहा है, एक बार फिर आपको बता देता हूं कि संत केवल तभी प्राप्त होते हैं जब इस भगवंत की कृपा होती है। और अगर संत जीवन में आ जाए तो समझ लो कि अब भगवंत भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाले हैं। हाँ शुतदारा और लक्ष्मी पापी क्यों होए, ये सब प्राप्त हो सकता है। पत्नी होना, पुत्र होना, संपत्ति होना सब मिल सकता है, लेकिन मेरे राम की कथा केवल संत की कृपा से ही मिल सकती है। संतों का जीवन में आना केवल मेरी राम की कृपा से ही संभव है। इसलिए आज जब राजा दशरथ जी के यहाँ विश्वामित्र जी आए तो एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, बिठा करके तीनों रानियों सहित स्वयं बैठे, बैठ करके ऋषिवर के पाद प्रक्षालन करे, पैर धोए, पैर धो करके चंदन किया, चंदन करके अब हाथ जोड़ करके पूछा, ऋषिवर कहिए कैसे पधारे, मैं क्या कर सकता हूं आपकी सेवा में, आप जो चाहें सो कहिए। ऋषि विश्वामित्र राजा को कहते हैं, राजन जहां तप जोग जोग मुनि करही, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव ही डरही, अति मारीच स्वभाव ही डरही, चरण पखारी कीन्हवति पूजा, चरण पखारी पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवाया, विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हर्ष अति पाया, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह
सतावई मोही मैं जाचन आयो नृपतोहि मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजा ने विधिवत विश्वामित्र जी की चरण वंदना करी, पूजा करी, भोजन कराया और फिर पूछा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, क्या करूं आपकी सेवा में। तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हम जहाँ जप करते हैं, जहाँ यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वहाँ मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस हैं, वो हमारे यज्ञों में, अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। आज मैं अपने उस भय के कारण, अपने उस डर के कारण यहाँ आया हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ कि क्या तुम मुझे उन राक्षसों से मुक्ति दिला सकते हो। तुरंत दशरथ जी ने कहा, ऋषिवर, बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी पूरी सेना आपके साथ भेज देता हूं। एक क्षण में मेरी सेना जाएगी और दोनों राक्षसों का वध कर देगी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? ऋषि ने वो मांग लिया जिसकी कल्पना राजा दशरथ कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकते। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होए सनाथा। राजन, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मैं यहाँ तुम्हारे पुत्र राम को उसके अनुज लक्ष्मण के साथ ले जाने आया हूं। अब आप विचार करिए एक बात का कि विश्वामित्र जी ने राम जी के साथ लक्ष्मण जी को ही क्यों मांगा, भरत जी को क्यों नहीं मांगा, शत्रुघ्न जी को क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य रघुनाथ का मन ही हो, उसी को कहते हैं लक्ष्मण। इसलिए उसको मांग लिया जिसका लक्ष्य भगवान के मन की ओर है, अथवा जो भगवान का मन जिसमें फंसा हुआ है, उसको विश्वामित्र जी ने मांग लिया। अच्छा, राम लक्ष्मण की इस बात से एक और चीज हमको समझ में आती है कि विश्वामित्र जी ने राम जी के साथ लक्ष्मण जी को ही क्यों मांगा, बताइए। इसलिए मांगा क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के मन है, और जब तक हमारा मन रघुनाथ के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हमारे क्लेशों से हमको निवृत्ति नहीं मिलेगी। दूसरी एक और बात समझिए, ये मारीच कौन है? कौन है ये मारीच? मारीच, मैं। मारीच अहंकार का स्वरूप है, माने ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं। और सुबाहु अपनी भुजाओं का बल, अपने बल का अहंकार है। मेरे द्वारा की गई कोई भी क्रिया, उसका अहंकार, वो है मारीच। और मेरी भुजाओं का बल, मेरी ताकत, इसे कहते हैं सुबाहु। और जब तक यह अहंकार इन दोनों रूपों में तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा, तब तक तुम्हारा कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई जप, कोई तप, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। और यदि अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने लक्ष्मण रूपी मन को रघुनाथ जी के श्री चरणों में लगा देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आज विश्वामित्र जी ने राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी मांग लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे राम को मांग रहे हैं, तुरंत राजा ने कहा, ऋषिवर, आप जो चाहें सो मांग लीजिए। आपको गऊ चाहिए, गऊ ले लो, हाथी, घोड़ा, भूमि, अन्न, स्वर्ण, चांदी, जो तुम्हें चाहिए सब मांग लो। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे राम को मुझसे न मांगो। देह